देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारा जो गरीब वर्ग है, जो मजदूर तबका है, आज भी शिक्षित नहीं है। शिक्षा के अधिकार ना होने की वजह से उन्हें सही से एक तो अधिकार नहीं मिल पाया शिक्षा का। सरकारी स्कूलों की हालत आपको पता है, पढ़ाने वालों की हालत पता है, तो मजदूरों को अपना अधिकार नहीं पता, उन्हें संवैधानिक अधिकार नहीं पता, जिसकी वजह से उन्हें उजाड़ा जा रहा है। और कारण यह है कि देश के ऊपर जो सत्ताधीन है, जिसकी भी सरकारें हैं, वो मजदूरों को, गरीबों को, दलितों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो नहीं चाहती, वही चाहती है कि इस देश में बस अमीरी दिखे, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जैसे लोग दिखे। गरीबी की बस्तियों को उजाड़ रहे हैं वो, और उनको हटाकर कहीं और फेंक रहे हैं, वो ऐसी जगह फेंक रहे हैं। और उसके लिए उनके पास उनके लिए वो ये सोच रहे हैं कि इन लोगों से इनके माँ बाप की आईडी पूछी जाए, पीछे के गांव का पूछा जाए। अब ये बताइए कि जो लोग 40-50 साल से यहाँ आए हुए हैं, काम धंधे के लिए आए हुए हैं, रोजगार के लिए आए हुए हैं, और अपने क्योंकि किराए उनके पास इतना नहीं है कि वो आकर शहरों में मकान ले सके, अपना रोजगार कर सके, तो झुग्गी झोंपड़ी बसाकर वो लोग रहने लगे, तो उनको उजाड़ रहे हैं। और यही वो लोग हैं जिनकी वजह से सरकार बनती है, ये लोग वोट डालते हैं, और इन्हीं को वोट के अधिकार से वंचित कर जाता है। बिहार का भी देखिए, 65 लाख लोगों को वोट डालने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। कहीं ना कहीं अधिकार छीन सकते हैं। बिल्कुल, इसलिए हम ये चाहते हैं कि सभी मजदूरों को इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा, और इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि अपने अधिकारों को जानना पड़ेगा। और जितने भी सामाजिक संगठन हैं, ये काम वो लोग कर सकते हैं कि सामाजिक संगठन जाएं, लोगों के बीच में उनके अधिकारों को बताएं, और एक अभियान छोड़ें कि भाई अपना अधिकार हमें लेना है। हम लोग यहाँ के रहायशी हैं, ये देश हमारा है। ये बिहार की अगर बात कर रहे हैं तो केवल बिहार किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं है। हम बिहार में केवल 1-2 नाम ले लेते हैं, नीतीश कुमार का ले लेते हैं, लालू जी का ले लेते हैं। अरे बिहार तो वो धरती है जहाँ बुद्ध पैदा हुए, दुनिया में जिसका नाम है, और ये मजदूरों का है। हाल ही में इस तरह का घटना दिल्ली में भी आपकी संस्था किस स्तर पे काम किया? देखिए, दिल्ली में भी ये चीज़ हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट में भी इसके लेकर कार्रवाई चल रही है। हमारे कुछ एडवोकेट जो लगे हुए हैं, दिल्ली में भी लगे हुए हैं, और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो लगे हुए हैं जगह जगह। लेकिन खाली सामाजिक कार्यकर्ता और वकीलों से काम नहीं चलने वाला। मजदूर वर्ग को इकट्ठा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए, और जो उन्हें वोट का अधिकार मिला हुआ है उस अधिकार का उन्हें पालन करना पड़ेगा, और अपने हिसाब से, अपने दिमाग से सोच के सरकार चुननी पड़ेगी। ये जो नोट और दारू वाला जो सिस्टम है, इससे उभरना पड़ेगा। संगठित मजदूर को डराया जाता है, धमकाया जाता है, कंपनी के द्वारा हटा दिया जाएगा, इस पे क्या? देखिए, मजदूरों को धमकाया जाता है, डराया जाता है, आपकी बात एकदम सही है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि मजदूर अपने संवैधानिक अधिकारों को जाने। होता क्या है कि बड़े बड़े बाबा वगैरह जो हैं पंडाल लगा लेते हैं, केवल धर्म के बारे में लोगों को समझाते हैं, समाज के बारे में नहीं समझाते, उनके राइट के बारे में नहीं समझाते। तो वो आपका काम है, हमारा काम है, मीडिया का भी काम है कि जाकर लोगों को समझाए, लोगों को इकट्ठा करें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया, प्रत्येक वर्ग को शिक्षा का अधिकार दिया। लेकिन आज भी देख लीजिए, शिक्षा का अधिकार उन्हें मिल ही नहीं रहा। पूंजीपतियों के बच्चे जो है शिक्षा का अधिकार ले रहे हैं। अब बात की जाए तो पूरे बिहार के मामले में मुश्किल से 45% महिलाएं जो है शिक्षा का अधिकार ले पा रही है, और उसमें भी अगर दलितों की बात करें ना, वो तो मुश्किल से 20 या 25% है। आप सीतामढ़ी की तरफ चले जाइए, उसमें से 10 में से 8 महिलाएं आज भी अशिक्षित हैं। तो आप सोचिए कि किस तरीके से विकास होगा। तो ये जिम्मेदारी आपकी और हमारी बनती है, मीडिया की बनती है, सामाजिक कार्यकर्ताओं की बनती है। हमें कोई जरूरत नहीं है नेताओं के साथ में लेने की, लेकिन ये हमारे कठोर कानून की मांग करते हैं, जो कठोर कानून हो, जो जिस तरह से डराया धमकाया। देखिए, हमारा लड़ाई 2 तरीके से, हमारा लड़ाई जो है और संसद में भी चलनी है, और हमारी लड़ाई सड़कों पे भी चलनी है। अगर हम ये सोचें कि केवल राजनेताओं को हमारी लड़ाई लड़ने दें, तो इस तरीके से काम नहीं चलने वाला। हमें सड़क पे भी लड़ना पड़ेगा, और एकजुट होना पड़ेगा। हमें सभी संगठनों को साथ में आना पड़ेगा, और इसमें जाति धर्म को अलग रखना पड़ेगा। पूरे मजदूर वर्ग को, पूरे दलित वर्ग को, और जो भी अपर कास्ट का है, जो ऊंच नीच को नहीं मानता, जो बराबरी को मानता, उन लोगों को हमारे साथ आना पड़ेगा। तभी हम लोग इस लड़ाई को जीत पाएंगे। मेरा नाम सुमेधा बौद्ध है, और मैं नेगडोर की महासचिव हूँ, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन।